Sargam Srimad Office High Speed React Express 17 चक्रा और ये है और इसको तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था। इसीलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते, वो रहते हैं मरते समय में, लेकिन यहाँ देखते हैं तुरंत बहुत ही ताजुब से इस श्रीमद् भागवतम के इस विभाग में बताया गया है। तो सबसे बड़ा कष्ट ये आसक्ति भी, मैं और मेरे अहम हमें ये सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार द्वारा भेज जाया जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उन सब भक्तों को, क्योंकि हम ये सब जानते हैं। बाकी के जो भौतिक लोग हैं ये बात नहीं जानते। यहाँ पे नारद मुनि हमें ये संदेश दे गए कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत जरूरी कि हम इस प्रसंग में देख रहे हैं तुरंत आत्मा कैसे आसक्त हो जाता है और वो नहीं निकलना चाहता। तो क्योंकि अहम नहीं, अहम मान, अहम मतलब मैं, मम मेरा, ऐसा विचार। ये मैं और मेरे तो हमारे साथ जो संबंधित हो या वो मेरा मन और मेरा, तो मेरे पर ये बताते हैं और नारद मुनि ये बताते हैं। ये सब जो है शुरू होता है क्योंकि वो शरीर के साथ संबंधित सब कुछ समझ, मैं इस शरीर और शरीर के साथ संबंधित पत्नी बच्चे घर ये सब मेरा, तो ये आसक्ति है। यहाँ पे नारद मुनि बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं क्योंकि वो अपने पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वो पहले से दीन बन गया। पॉवर्टी स्ट्रिकन,
नहीं लगता, ये बन चुका था, बन गया, मिल चुका था। और वियोग के समय वो अत्यंत दुख, बड़ी दुख का कारण है। आसक्ति, अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। क्योंकि ये जो भ्रम है, भ्रम करते हैं, नहीं होते, मेरा पति है या मेरे पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा मित्र है, तो ये कारण, ये आसक्ति की कहानी, आसक्त। और वो जो है, ये यहाँ पे कैसे बताया गया, दीन अवस्था। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? पॉवर्टी और गरीब अवस्था। और ये दीन अवस्था भी हमें ले जाती है, मतलब भौतिक नहीं। इसके कारण अत्यधिक आसक्ति, जैसे कि यहाँ पे बताया अपनी पत्नी के साथ उनका बहुत आसक्ति हो गया, और इसके लिए वो दीन अवस्था। तो यहाँ में पत्नी में किन परिवार बच्चे लगे सही, क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये आसक्ति क्या करती है, आसक्ति हम हमसे छीन लेती है हमारी कृष्ण भावना, मृत जीवन, या भगवान का स्मरण, भगवान के साथ संबंध जोड़ने। तो 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का 4था अध्याय, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भगवत गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र मतलब ये हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ने का ये शास्त्र। हमारा जो इस भौतिक जगत के संबंध से मुक्त करके हमें जो है भगवान के साथ संबंध देने, और यहाँ पे भी भाग्य कर उदाहरण के द्वारा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं ये दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ज्ञान का अनुवाद या शब्द भगवान के साथ संबंध होने का ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान, तो जब हम पढ़ते हैं संरक्षण तो हम ज्ञान हमें तो सही मार्ग, सही गुरु परंपरा से या भगवत ज्ञान भगवान से भगवान ने बता तो दिए कि आजकल बहुत सारे विद्वान उससे ये अपने अनुसार बता, भगवान ने इसको जो है सुरक्षित करके रखा है गुरु परंपरा के द्वारा, ताकि कोई मतलब आप न हो।
और जो मेन पॉइंट है, ये भगवत गीता शास्त्र का अध्ययन ये है कि इस दीन अवस्था से बाहर निकल जाते हैं। दीन अवस्था, तो ये दीन अवस्था वो है कि हमें दूर ले जाने वाली, जो वो ज्ञान है, दूर ले जाने वाला, जो हमें कष्ट और दुख देने वाला, जो, क्योंकि बहुत अत्यंत दुख होता है जब समय आ जाता है कि हम अपने प्राणों को, अभी समय हो गया है, पता चल जाता है, सब कुछ काम करने लगे, तो हम ये भूल जाते हैं। और ये भुलाने वाली चीजों के साथ अगर हम आसक्त रहेंगे तो कठिन हो जाएगा। ये कारण क्यों है? क्योंकि हमने अपने असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। और यही प्रश्न सनातन दर्शन में चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भगवान जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, हम सब भगवान का, सो वो छीन लेता। अगर कोई कितना भी अमीर भौतिक रूप से है, तो सबसे अमीर व्यक्ति भी दीन हो सकता है। दीन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से जो है दीन, स्पिरिचुअली पुअर, जो यहाँ पे ये बात बताया जाए, क्योंकि हमारी आसक्ति के कारण। और जैसे कि पहले ही बताया गया है कि स्त्री या पत्नी कौन है, पत्नी बुद्धि है, पुरंजन जीव है, सबका जो आइडेंटिटी हमें पता है। तो पत्नी अगर भौतिक प्रभाव में है, मतलब बुद्धि भौतिक है, और जीव जो इस भौतिक बुद्धि को अंधे होकर अंधा कर देता है, अंधे होकर अगर इसको फॉलो करेगा, तो उनकी अवस्था ऐसे ही हो। तो बुद्धि, इसीलिए हमें भगवान को के साथ हमारा संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है अगर इस अवस्था से हमें बचना है। तो अगर बुद्धि जो है इंद्र तृप्ति में ही लगी है, इंद्र तृप्ति में रुचि, इंद्र तृप्ति में, तो क्या है, आत्मा फंस जाता है। क्योंकि बुद्धि और पत्नी, यहाँ पे वाइफ को बोला है, तो ये अहम ममेटी की परिस्थिति में हम पहुंचते, और फिर हम दुखी, दुख में जीवन को बिताते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय सब कुछ लिया जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, छीना जाता है, परिवार छीना जाता है, हमारी जितना भी साज सामान है, सब कुछ छीना जाता है। और अगर हमारी आसक्ति उसी चीज में है, तो परिवार, शरीर और साज सामान के साथ हमारी आसक्ति हो जाती है, तो ये बहुत ही दुख
का कारण दुखी हो जाते हो, दुख हार जाते हो। यमराज और काल कन्या और उनके सैनिकों से हम जीत नहीं सकते हैं। और फिर ये कैसा दुख कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, मैंने जो इतना साथ सम्मान इकट्ठा किया है उसका क्या होगा, ये सब मेरा है और मैं उसको जो है सब कुछ मेरे हाथ से निकलने वाला है, सब कुछ खत्म होने, मैं सब लॉस हो गए, मैं ये सब लूज करूंगा, मैं ये सब खो दूंगा। और वो क्या करता है भाई, शोक और विचलित हो जाता है। तो ये आसक्ति प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत आसक्ति प्रॉब्लम। आसक्ति होगी पर वो हम गलत जगह पे अपनी आसक्ति को लगा रहे हैं, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस आसक्ति को बदलना है, अपनी चेतना को और अपना कॉन्शियसनेस को, अपनी भावना को बदलना है। ये जो फॉल्स या आइडेंटिटी, ये जो गलत आसक्ति क्यों है, क्योंकि बिना कृष्ण कृष्ण के साथ हमने अपने हमें कृष्ण भगवान में आसक्त नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम अस्थायी चीज, अशाश्वत चीज, असत के साथ हम संबंध जोड़, तो इसीलिए हमें उस भावना, कृष्ण भावना भावित होना का मतलब ये है, कृष्ण भावना भावित होना ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो रोज आरती करते हैं, हम रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, हम रोज भोग लगाते हैं, हम सब सेवा करते हैं, वो तो है, वो तो ये एक प्रकार का साधन है। पर अगर ये साधन हमें इस भावना मैं और मेरे से मुक्त नहीं कर रहा है, तो फिर अंत में जो है सफलता पाने कठिन हो जाएगी, जितना भी हम कर रहे। और अगर हम सफलता अभी चाहिए ना, इस जीवन में नहीं रुक सकते, दूसरे मानव जीवन के लिए, मानव जीवन तो प्राप्त होगा, स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है ये सब क्रियाएं करने से, पर ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जैसे जैसे हम ये सब सेवाएं कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, इससे हमारी जो क्या है, हमारी आसक्ति भौतिक चीजों से हट कर आध्यात्मिक या भगवान के साथ आसक्ति जोड़ने के लिए ये सब क्रिया है। और एक रातों रात नहीं होगा, ये हमारे भावना यही होना चाहिए, धीरे 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 दिन पर दिन हमें यहाँ से जुड़े हुए, यहाँ से हमें या भौतिक आसक्ति से हमें भगवान की ओर आसक्त होना जरूरी है। तो परिवार है, शरीर है, ये परिवार भगवान का परिवार, तो ये
भाव में, कृष्ण भाव में। माय तन इज कृष्णा से, और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, और कर्तव्य निभा के लिए अनासक्त होकर ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, भगवान का कृष्णा इंस्ट्रूमेंट नहीं करता। मुझे जो है निमित्त, मैं निमित्त हूँ, और भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं, जैसे कि अर्जुन। ये भावना होना चाहिए कि सब कुछ जो है भगवान का, तो ये सबसे बड़ा जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, तो सब पता है, लेकिन उसको समझना और उसको उतारना अपने जीवन में। गोपी भक्ति पदकमलयो दासानु दासानु दास, ये हमारी भावना होनी चाहिए अंतिम श्वास तक। अगर हम ऐसे रहेंगे जीवन भर, अगर हम सोचते हैं कि मेरा जो कुछ भी है वो मुझे सुख देना चाहिए, मेरा परिवार मुझे सुख दे, तो ये मेरा है। पर अगर हम उसको बदल के सोचते हैं कि मैं उनकी सेवक, भगवान का सेवक हूँ, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और कुछ नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्य, शून्य, कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ सेव एंड एक्सेप्ट सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। तो यहाँ पे मैं बताया जा रहा हूँ, मैं और मेरे से कैसे खुश है। और मैं आपको बताया गया मेरे, और जैसे हमने इस 15 अध्याय का अध्ययन किया, वहां पे बताया गया कि कैसे जीवात्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर, अहंकार के कारण भी अभिभौतिक सुख भोगना चाहता है, और उनको न भोग पाने से वो दुखी हो जाता है। ये भोग भौतिक सुख मैंने इतना किया, मेरे बच्चे को लिया, अभी मुझे लिए मेरे, ये स्वभाव किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप ही एक रातों रात में तो ट्रेन धीरे 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 हमें जो है उससे इस विरक्ति, भगवान अगर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो ये सुख नहीं होगा। भगवान जितना हमारे बच्चे या परिवार या मित्र या समाज जितना भी बहुत ही सदाचारी और बहुत ही अच्छी तरह से हमें देखते हैं, तो ऑफकोर्स हमारी आ सकते हैं इसमें। और अगर वो हमें ठुकराते, और अगर खास करके हम लोगों के लिए बेचारे जो
भौतिक लोग हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है, वो डूबते जाते हैं। तो हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम भौतिक लोगों के तरह जो डूबे, हमें अपने आप को उठाना, ऊपर उठाना। भगवान हमें दिखाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। गहराई से आप लोग और ध्यान पूर्वक सुन, जो यहाँ पे बताया जाए। वो अपनी आसक्ति को बढ़ाने के लिए भौतिक योजनाएं बनाता है, और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वो सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। ये काफी वेरी क्लियरली प्रक्रिया, प्रोसेस यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। सूक्ष्म शरीर का देहांतरण इस भौतिक आंखों से नहीं दिखता, जो ऑलरेडी हम जान चुके हैं। जो भगवान ने, जिन्होंने 15 अध्याय पूरे पुरुषोत्तम मार्ग किया, उनको चाहिए। अतः जब मनुष्य स्थूल देह छोड़ता है, तो हम सोचते हैं कि वह मर गया। सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है, स्थूल शरीर तो उनका भोगने का एक साधन मात्र है। ये साधन, ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि चश्मा एक साधन है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये चश्मा आंखें हैं तो सब कुछ देख सकता है, मेरे शरीर के साथ संबंधित है, इसके लिए वो देखता है। इस प्रकार स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जा सकती है, क्योंकि पत्नी वो साधन है। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी, हम क्या बताएंगे, प्रभुपाद जी यहाँ पे वेरी क्लियरली बताए। जो इंद्र तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है, कौन करती है? पत्नी। तो शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछड़ते हुए दुख होता है, बिछड़ते हुए दुख होता है, तड़पता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता इस दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के लिए बाध्य बन जाता है। तो धीरे धीरे हमें मूव ऑन करना है, मूव ऑन, बस नहीं जाने। हमें अपना ज्यादा से ज्यादा हमारे हमारे कर्तव्य को करते हुए हमें जितना भी समय मिलता है, हमारे दिनचर्या में, हमारे काम काज में, हमें ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भक्ति में, और हमारा, ताकि हमारे, क्योंकि शरीर तो यहाँ पे तो शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर को हमें जो है, सूक्ष्म शरीर को के आवरण को त्यागना है। पीले में वो पीला, वो भी निकलना है। तो स्त्री को संस्कृत में, भाषा में क्या कहा जाता है? अर्थ है विस्तार। विस्तार, तो विस्तार क्या करता है? क्योंकि ये हम संसार, हम तो स्त्री या पत्नी संसार में हम अपने ऊपर बोझा ही ला रहे हैं। तो रीत के माध्यम से ही मनुष्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। तो ये स्त्री
क्या करती है ये, संबंध गहरा करते थे, पत्नी, बच्चे, पौत्र, फिर हमारा साथ समाज, घर, धन, जिम्मेदारियां, ये सब विस्तारित होता है। अगर कोई अकेला है तो कुछ इतना जरूरत नहीं। पर जब घर संसार में रहते हैं तो ये बहुत जरूरत है, कुछ चीजें, हीरापन, इमोशनल अटैचमेंट, हीरापन का मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ जीवन नहीं बिताए, लेकिन गृहस्थ जीवन में ये जो है कैसे रहना, ये सब जो है ये मेरे नहीं, ना ये मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। मुश्किल है, उसके लिए अंधकूप कहा गया प्रहलाद महाराज के थे। तो स्त्री का अर्थ यही है, that which expands attachment in the material world or material life। तो ये है। और यम यम वापि स्मरण भाव, और मृत्यु के समय मन वही जाएगा जहाँ हमारी आसक्ति है। तो किनकी आसक्ति है? अपने परिवार में, अपने धर्म में, अपने साथ समाज में। तो ये आसक्ति इसमें भगवान में नहीं। तो इसीलिए पहले से ही, इसीलिए आश्रम भी वेरी साइंटिफिक है। 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और शरीर। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से समझ सकते हैं अपना बेटा, तो वानप्रस्थ से धीरे धीरे सीखना, ये रास्ता, पर हम नहीं छोड़ना चाहते, आसक्त रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये सब बातें कि कौन देखेगा, हमने देखेंगे तो कौन देखा, मैंने इतना सारा जो पूरा राज्य बनाया है, इतना सारा हमारा प्रॉपर्टी और धन, हमने इतना परिश्रम खून पसीना ये करके, तो आ सकते कि तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत पंचलाइन लास्ट में गई कि मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग प्रखर हो जाता है। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य के निकट आने पर प्राय यह देखा जाता है कि मृत्यु को के निकट आने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र का बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य साथ सामान की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं जान जाने का बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। अभी ये जाने का बाध्य, और प्रभु जी बात है, वह अपने गंतव्य को नहीं जानते हुए इस प्रकार कहता है, दिस इज द, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना, he does not know where he is going,
फिर भी वो चिंतित है कि मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं। इतना जो जटिल ये जो भौतिक आसक्ति है, और ये एक ही कारण के है, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक चक्षु नहीं। तो इस प्रकार से इसीलिए समय अभी मीरा से कृष्ण का, ये घर कृष्ण का, ये परिवार को हम सब भक्त बनाए, सबको भक्ति में लगे, और मेरा शरीर एक मान दिया। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। हरि नाम करो, बैठ के कोने में ध्यान करो, भगवान का नाम लो, जितना भी हम कर सकते, भगवान की सेवा करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, श्रीमंतम कथा कृष्ण पुण्य श्रवणार्थित हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदोति सुरीक्षतां नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी, अपने हृदय में भक्ति जो है का उदय होगा। नैष्टिकी, इट इज एन irrevocable fact. This is the verdict of Bhagavatam. सब करो, कृष्ण कथा सुनो, भगवान का हरि नाम करो, भगवान की सेवा में लगो, अपने मन को इसमें से हटाओ। अगर हम मन में घर में बैठ के हाय 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 करते रहेंगे, तो इसीलिए तो ये सब जो है मौके दिए जाते हैं। जैसे कि रथ यात्रा हुआ, ये कोई नौटंकी नहीं है नाच गाने की, ये एक प्रक्रिया है। हमें समझना चाहिए हर एक उत्सव का भाव क्या है। तो भव्य भव्य प्रसाद, भगवान के नाम से भव्य भव्य प्रसाद के लिए झगड़ा, मतलब क्या? ये सेवा है, सेवा किया हमने, प्रसाद दिया हमने, दान दिया हमने, क्या भूल जाने का तो ही लाभ मिलेगा? नहीं तो हमने तो ये दिया, हमने वो दिया, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं। तो भक्ति में आके फिर बहुत अच्छा है, भौतिक जगत में रहो। वही धारणा, वही भावना हम अगर लाए, मतलब क्या सीखा है, क्या त्याग रहे हैं, किस प्रकार से आसक्त हो रहे हैं। तो भगवान ने ये बताया वेरी क्लियरली भगवद गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो ये सब चीजों, the embodied soul may be restricted from sense enjoyment through, though the taste for sense enjoyment वो नहीं जाएगा। हमें अपने आप को, हमारे जो इंद्र तृप्ति की जो भावना है वो नहीं जाएगी। हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, लेकिन खाने के लिए वो सब चाहिए, तो ये रहेगा, वो ठीक है। पर हमें उसको कंट्रोल करना, हमें कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी को कृष्णा कॉन्शियस है, हमें कॉन्शियसली एफर्ट बाय सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपीरियंस। जब हम जो ये छोटी चीजों के लिए भागते, उन्होंने जो उत्तम रस का अनुभव नहीं किया, by seizing such engagement, by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness.
तो हमने उत्तम रस लिया है। तो जिसने उत्तम रस लिया, तो ये छोटा प्रसाद या ये छोटा सेवा या ये जितनी तो मैंने, तो उसको उसको तो रस में है, वो आनंद में है, वो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो है, हम सोचते हैं कि हम, हमको नहीं ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञानी है वो देख सकता है ना क्या हो रहा है, हमारी, हमारा जो प्रोग्रेस कैसा हो रहा है कि नहीं, ज्ञानी देख सकता है। जिसको ज्ञान है, जिसमें अनुभव की क्या कर रहे हैं ये लोग, सॉरी किस्म बदले। तो अगर हम सीरियस है, और अगर हमें वो उत्तम रस का अनुभव, भगवान की भक्ति का रस, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का रस अगर हमने छक लिया है, तो इस भौतिक चीजों की कोई भी चीज जो है हमें जो है आसक्त नहीं करेगी, और वो जो है हमारे भक्ति में बाधा नहीं बनेगी। हमें मुक्त होना है, हमें सेवा के भाव से सेवा करना है, नहीं कि उसके बदले में हमें कुछ अन्य अभिलाषिता संयम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।